परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज हमारे साथ दिल्ली से निर्मला जी बोथरा, जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक, हमारे साथ जुड़ी है। निर्मला जी से हम भली भांति परिचित है, पहले भी हमारे यहाँ कई बार सेशन ले चुकी है। आप बहुत ही अच्छी प्रशिक्षक, प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षक, और हमें आज एक बहुत ही शानदार विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और साथ में हमें संपूर्ण कायोत्सर का प्रयोग करवाएंगे। आज का जो विषय है इनका प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप, प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप, उसके बारे में हमें मार्गदर्शन करते हुए कायोत्सर के बारे में बताएंगे और कायोत्सर कैसे किया जाए, कायोत्सर क्यों किया जाए, इसके बारे में जानकारी देते हुए प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रेक्षा कायोत्सर 3 प्रकार से किया जा सकता है, बैठकर, लेटकर और खड़े होकर। तो जो भाई बहन लेटकर कायोत्सर करना चाहते हैं, अपने लेटने जितनी जगह बना ले पहले, बाद में आप बिल्कुल आराम से निर्मला जी को आराम से सुनिए, अपनी जगह बना लीजिए लेटने के लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निर्मला जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ आप निर्मला जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम निर्मला जी, ओम अरहम, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम। ओम अरहम। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन, आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। एवं आनंद मलसा सर, आपका बहुत बहुत आपको प्रणाम और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमें समय समय पर भूलते नहीं हैं, याद करते रहते हैं और हमें ये अवसर प्रदान करते हैं कि सुबह सुबह आपकी इतनी मधुर वाणी सुनने का और सभी प्रेक्षा साधकों से हमें रूबरू होने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए आपका एक बार पुनः फिर बहुत से आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस एवं कल्याण योग केंद्र के सभी साधकों से ओम अरहम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आज मॉर्निंग। का क्लास शुरू करते हैं। आज का विषय है प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप। प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप क्या है और हमें क्यों करना चाहिए? सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है अपना नव निर्माण करना।
हम अपना नव निर्माण कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा हम अपने भावों को बदल सकते हैं, उसका नव निर्माण कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है? हमारे मन में सवाल ये उठता है कि प्रेक्षा ध्यान, ये शब्द कितना पुराना शब्द है। भगवान महावीर जितना तो पुराना है ही, पर यह शब्द उससे भी ज्यादा कितना पुराना हो सकता है ये कह नहीं सकते हैं। और ये अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये हम भगवान ऋषभ तक पहुंच जाते हैं। भगवान ऋषभ ने योग साधना का हमें पद्धति का मार्ग प्रशस्त कराया, योग की तरफ हमें आगे बढ़ने का मार्ग बताया। यह तो ध्यान की आज की पद्धति नहीं है, यह बहुत पुरानी भगवान के समय की पद्धति है, ये चली आ रही है। अब इसे अलग अलग तरीके से हम अलग अलग तरीके से करवाते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं, बाकी रूप वही है। मेडिटेशन कह दो, चाहे प्रेक्षा ध्यान कह दो, कुछ भी कह दो, चीज वही है। प्रेक्षा ध्यान के दो शब्दों से बनकर बना है, प्रधन इच्छा, अर्थात देखना, गहराई से देखना, राग द्वेष से मुक्त होकर के शुद्ध चेतना की प्रेक्षा करना, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना। हमारी चेतना के हमारी चेतना चार घनघाती कर्मों से जटित है। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहनी कर्म और अंतराय, इन चार कर्मों से आवृत है, मूड व समर्थहीन बनी हुई है। और इसे देखने और जानने का प्रयोग ज्ञान आत्मा के द्वारा हम कसाई आत्मा को देख सकते हैं। ये ध्यान करने से हमें वो शक्ति मिलती है कि हम अपनी सत्य की खोज की ओर बढ़ सकते हैं। किस प्रकार हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, किस प्रकार हमारे व्यवहार हैं, उससे हम अवगत हो सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति के तीन आधार हैं: जैन दर्शन, महावीर की साधना, संवर एवं निर्जरा। प्रेक्षा ध्यान करने से हमारे संवर और निर्जरा की भी हमें लाभ मिलता है। वो कैसे? क्योंकि हम ध्यान में कुछ आवृत्ति नहीं करते हैं। ध्यान में केवल सब निर्विचार होकर के अपने एक ही बिंदु पर, अपने श्वास पर ही केवल मन को टिका करके हम टिके रहते हैं, इसलिए हमें वो समर और निर्जरा का भी लाभ मिलता है। ध्यान की मुख्य चार शर्तें भी है। पहली शर्त सतत राग द्वेष से मुक्त होना, शरीर वाणी और मन को की चंचलता का निरोध करना, मन को किसी एक बिंदु पर स्थिर करना और सतत जागरूक रहना। सतत जागरूक रहना मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उसमें हम शरीर वाणी और मन का तन्मयता से, तल्लीनता से उस पर हम लीन हो जाते हैं, तो वही हमारी ध्यान है। उसे ध्यान कहते हैं। कि हम काम करते हैं कहीं और देखते हैं कहीं, खाते हैं कहीं, सामने टीवी देखते हैं, तो वो ध्यान भाव क्रिया नहीं होती है। पूरा ध्यान मग्न कोई भी काम करें, चाहे खाना बनाएं, चाहे हम खाना खाएं, या किसी भी कार्य में रहें, उस पर हमारा एक ही ध्यान, एकाग्रता रहनी चाहिए। ये है प्रेक्षा ध्यान, हमें यही सिखाता है। प्रेक्षा ध्यान के केवल 13 चैतन्य केंद्र हैं। इस केंद्रों से भी आप अवगत होंगे, लेकिन फिर भी मैं नाम बताना चाहूंगी। आप जानते हैं 13 चैतन्य केंद्र सबको पता है? यस। कौन कौन? हाँ, आपको तो सर क्या आपसे कुछ छुपा नहीं है, हाँ, पर हमारे जैसे कुछ आप होंगे तो। चैट बॉक्स में जिनको याद है, आप चैट बॉक्स में एक एक करके नाम लिख सकते हो। हाँ, नाम लिख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षुष केंद्र और चाक्षुष केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, अंत में आता है हमारा ज्ञान केंद्र, वो है चोटी का भाग। और शक्ति केंद्र है हमारे पृष्ठ रज्जु का निचला छोर। नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे इतने चैतन्य केंद्र हैं। ये केंद्रों पर अगर हम ध्यान करते हैं, एक साथ भी हम इसी प्रेक्षा कर सकते हैं।
एक एक करके, और एक एक करके अलग अलग भी किसी भी केंद्र पर हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। हमारी शारीरिक पीड़ा से हम मुक्त हो सकते हैं, हमें ज्ञान ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, हमारी शक्तियों को हम जागृत कर सकते हैं। एक एक किसी भी केंद्र पर करें, सभी प्रभावशाली अपने अपनी जगह, सभी का अपना अलग अलग प्रभाव है। तो आप कभी भी करें तो जरूर इसका उपयोग करें। एक एक केंद्र पर करके आप इसका अपने आप को आत्मसात कर सकते हैं। इसकी आत्मा की ये प्रेक्षा ध्यान क्या है? अवेयरनेस, जागरूकता ही प्रेक्षा ध्यान है। अगर हम एकाग्रता, श्वास की एक आलंबन लेकर के एक ही बिंदु पर अपने आलंबन लेते हैं, एक ही बिंदु पर अपने मन को स्थिर करते हैं, तो भीतर प्रवेश करने का ये पहला प्रयास है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान हमें यही सिखाता है कि हमें हमारी दृष्टि, हमारा मन की चंचलता कम हो, हम किसी एक बिंदु पर टिक करके उसका आलंबन लेकर के हम आगे भीतर की यात्रा कर सकते हैं। और हमें ध्यान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए राग द्वेष और मोह माया से जितना हम संभव हो सके दूर रह सके, रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करते हुए संवर और निर्जरा की साधना भी होती है। राग द्वेष से मुक्त होते ही तो हम कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं और मुक्त रह सकते हैं, और आते हुए कर्मों का भी रुक जाते हैं, पुराने कर्म के बंधन भी की शुद्धि होती है। तो ये प्रेक्षा ध्यान हमें कितना कुछ देता है। अगर हम तन्मयता और तल्लीनता से करें तो हमें बहुत ही लाभ मिल सकता है। चैतन्य केंद्र के बारे में आपने बताया था, तो हाँ मैं ये चित्र शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत निर्मला जी, बहुत दिख रहा है स्क्रीन? धन्यवाद। हाँ पूरा दिख रहा है सर। तो आपको जिनको पूरे केंद्र याद नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। कुछ सेकंड में रखता हूँ इसको स्क्रीन पे, फिर हटा दूंगा। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर। स्थूल चेतना के द्वारा हम श्वास को देखने का, प्राण की शक्ति को पकड़ में आ सकती है। ध्यान करने से सांसारिक क्रियाओं में हम बहते नहीं हैं, उसमें रत नहीं होते हैं, और उसमें से हम सम रहते हैं। ध्यान करने से हमारी मन की भावनाएं अलग हो जाती है। आप एक बार तन्मयता से ध्यान करके, अगर जरूर आप तो प्रतिदिन करते ही हैं, जो नहीं करते हैं उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट का ध्यान तो करना ही चाहिए। मुख्य ध्येय है इसका आत्मा के प्रति सजग होना। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा शाश्वत है और शरीर नाशवान है। जी हाँ, आत्मा अजर अमर है। आत्मा हमारी कभी मरती नहीं है। हम ये शरीर छोड़ के जब जाते हैं तो हमारा ये शरीर का ये खोला ही यहाँ रह जाता है। हमारी आत्मा, प्राण पखेरु हमारे उड़ जाते हैं, वो आत्मा कभी मरती नहीं है। किसी एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान हम जैसे घर बदली करते हैं, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी है। चाहे छोटे जीव हो, चाहे तिर्यंच के हो, चाहे मनुष्य पंचेंद्रिय हो, चाहे तिर्यंच पंचेंद्रिय, आत्मा सबकी एक बराबर है। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजर अमर है। तो इसीलिए हमें इस शुद्ध आत्मा का, इस प्योर आत्मा का हमें जानने का, हमें आत्मा तक पहुंचने का यह मार्ग प्रशस्त करता है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम अपने शुद्ध चैतन्य केंद्र तक, हम शुद्ध आत्मा तक पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान की 5 उपसंपदाएं हैं, वो सब आप लोग जानते हैं, फिर भी इस उपसंपदा का इस विषय में जिक्र करना अति आवश्यक है कि हम ये उपसंपदाओं के साथ जब हम अपने जीवन का यापन करते हैं
तो हम ध्यान में जल्दी उतर जाते हैं, ध्यान की गहराई तक पहुंचने का हम प्रयास करते हैं, इस उपसंपदाओं को तो जल्दी पहुंच सकते हैं। वो है उपसंपदाएं कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? भाव क्रिया। भाव क्रिया यानी हम जो भी काम निरंतर, अभी मैंने बताया पहले, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तन्मयता व तल्लीनता से करने का ही नाम है प्रेक्षा ध्यान। और दूसरी क्रिया है, दूसरी उपसंपदा है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया करें हम, प्रतिक्रिया ना करें। प्रतिक्रिया करना ही प्रेक्षा ध्यान के विरुद्ध हो जाता है। अगर हम प्रेक्षा ध्यान के साधक हैं तो केवल क्रिया पर ही हमारा ध्यान रहना चाहिए, प्रतिक्रिया पर नहीं। हमारे निषेधात्मक भाषा, निषेधात्मक व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी के प्रति भी। बदले की भावना तो होनी भी नहीं चाहिए। जो अगर बुरा किया है तो हमें उसके बदले बुराई ही नहीं करना, तो फिर उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? बुरा करता है तो आप अच्छाई से उसको, उसके मन को जीत सकते हैं, अपनी अच्छाई का परिचय देकर अच्छे साधक बन सकते हैं। तीसरी उपसंपदा है मैत्री। किसी भी प्राणी के प्रति हम शत्रु भाव ना रखें, मित्रता का भाव रहे हमारे मन में, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, शत्रुता का भाव न आए और उसके प्रति कोई बुरी भावना हमारे मन में नहीं पैदा होनी चाहिए। ये हुआ मैत्री। और चौथा है मिताहार। मिताहार है अपने हम आत्मोपम्य की साधना के लिए हमें किस तरह जीना चाहिए। हमें खाना तो पड़ता है, शरीर का व्यापन करने के लिए हमें, जीवन जीने के लिए खाना अति आवश्यक है। नहीं खाएंगे तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे। लेकिन कैसे खाएं, कितना खाएं और कब खाएं? जब हमें भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए, भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए। और हमेशा ऋतु जनिक भोजन करनी चाहिए। जो मौसम, आजकल तो फल 12 महीने ही कुछ भी चीज, हर चीज प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो मौसम के फल में जो स्वाद है और जो उसमें पौष्टिकता है, जो हमें लाभ मिलता है, वो हर सीजन के फल में नहीं मिलता है, या कोई चीज में भी नहीं मिलता है। तो हमें अपनी इच्छा की साधना की दृष्टि से और अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से लिमिटेड ही भोजन करना चाहिए। जितना हम खा सकते हैं, भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। तो ये हुआ मिताहार। मित भाषण, अंतिम उपसंपदा है मित भाषण। तो हम भाषण, हमें विवेक पूर्वक बात करनी चाहिए, न कि हम बिना वजह ही बीच बीच में बोलते जाएं और हमारा विवेक कहीं खो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना। जिस सवाल का जवाब हमें पूछा जाता है उसी उतना तक ही हमें बोलना, और कम बोलना, कितना बोलना, इस सब का विवेक जरूर होना चाहिए। निरर्थक निंदात्मक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रेक्षा ध्यान हमें कितना कुछ सिखाता है। अगर हम शुरू से ही अपने घर परिवार में अपने बच्चों को, अपने बंधुजनों को ये शिक्षा देते आते हैं, किसी की गलती भी जान पड़े तो उन्हें यह प्रेरणा देंगे, तो अवश्य ही हमारा समाज, राष्ट्र और घर परिवार सुखहाल खुशहाल बनेगा। तो प्रेक्षा ध्यान से हमें कितना कुछ मिलता है। आगे चलते हैं। इसका मूल स्रोत है भगवान ऋषभ। एक घटना प्रसंग याद आ गया मुझे। भगवान ऋषभ, भरत, सम्राट भरत जी भगवान ऋषभ के पुत्र थे। वे एक दिन स्नान करके अपने महल में आए, शयन कक्ष में आए और वहां पर बैठ गए। आदर्श भवन था वह। आदर्श भवन, उस भवन का नाम था आदर्श भवन। वह पूरा भवन शीशे से बना हुआ था, शीश महल था। वहां आसन बिछा कर वो ध्यान बैठ गए और एक टकटकी लगा करके एक टक शीशे में अपने आप को निहारते रहे, देखते रहे और प्रेक्षा करते रहे। प्रेक्षा करते करते सम्राट को, वे सम्राट भरत से वे केवली बन गए। केवली भरत केवली बन गए। उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया, केवल ज्ञानी, परम ज्ञानी बन गए। तो सोचिए, वे अपने आत्मा को देखते देखते वो सोचे, मैं क्या हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है। यह कल्पना करते करते शीश महल में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस ध्यान को हम प्रतिदिन अगर पूरे भाव पूर्वक, पूरी तन्मयता से करते हैं तो हम भी
केवल ज्ञानी बन सकते हैं। वो सारे पदार्थ, वो सारे गुण हमारे भीतर भी है, हमारे आत्मा भी प्योर है, हम भी, हमारे आत्मा में ही हमारी परमात्मा बसती है। तो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम प्रेक्षा ध्यान को बराबर रेगुलर करते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान अप्रमाद की साधना है। प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 8 अंग हैं, सभी जानते हैं, लेकिन ये विषय है इसीलिए इसका जिक्र करना भी अति आवश्यक हो जाता है। 8 मुख्य अंग हैं। पहला अंग है कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना। इनमें से आप जो भी एक भी माने ध्यान का आलम्बन ले, ध्यान को करते हैं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा ले लीजिए, ज्योति केंद्र ले लीजिए। अगर हमें क्रोध बेसी आता है तो हम ज्योति केंद्र पर ध्यान करके अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है, शक्ति प्राप्त करनी है, तो दर्शन केंद्र पर हम अपने ध्यान को कर सकते हैं। दर्शन केंद्र पर ध्यान करें, किसी भी एक मंत्र का एक आलम्बन ले लें, मंत्र को उच्चारण करते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं। और शिथिल लाना है इसके, इसका मैं बाद में वर्णन करूंगी। कायोत्सर्ग के बारे में मैं अंत में बताऊंगी। इसके 4 सहायक प्रयोग भी है। वो है आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। क्योंकि आसन, हम प्रेक्षा ध्यान में आसन का हमारा बहुत बड़ा महत्व है और प्राणायाम का भी बहुत महत्व है। अगर हमारा शरीर नहीं सदेगा तो हम आसन, एक ही आसन में स्थिरता से नहीं रह सकेंगे। आसन प्राणायाम भी करना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम करेंगे तो हम श्वास की पकड़ को हम पहचान पाएंगे और श्वास पर हम स्थिर रह करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ 4 सहायक अंग प्रयोग, और 3 है विशिष्ट प्रयोग। विचार प्रेक्षा, सबसे बड़ा तो विचारों को हम रोकना, विचारों पर हम को पर नियंत्रण रखना। दूसरा है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, हम जहाँ जी रहे हैं, हम अभी इस क्षण में बैठे हैं तो इसी क्षण में जिए हम, न कि हम इधर उधर हमारे मन को डोलाते रहे। सबसे बड़ा ये है, इसे भी रोकना बहुत आवश्यक है। और अंतिम है, तीसरा है अनिमेष प्रेक्षा। हम अनिमेष प्रेक्षा कैसे करें? एक ही दृष्टि से एक ही बिंदु पर टिकाकर अगर हम कंटिन्यू लगातार देखते रहे तो हमें हमारी दृष्टि एक अनिमेष पावर से भर जाती है। अगर हम सुबह उठते हैं, हमारे सामने बेड के सामने में ओम का चित्र बना लें या नमस्कार महामंत्र लिख करके सामने रख लें, या किसी भी कलर को हमें अगर देखना हो, जैसे सफेद कलर बोलते हैं, पिंक कलर बोलते हैं, ग्रीन कलर बोलते हैं, आपको जिस कलर की साधना करनी हो वो सामने में अगर रख देते हैं और प्रतिदिन उठते समय उसको लगातार, आप ज्यादा नहीं तो 2 मिनट से शुरू करें, 1 मिनट से शुरू करें और 5 मिनट तक लगातार देखें, तो उसका साक्षात्कार हो जाता है। वैसे ही शब्द, वैसे ही अक्षर, वैसे ही मंत्र दिखने लगेंगे आपको। तो ये हुई अनिमेष प्रेक्षा। तो ये प्रेक्षा ध्यान में कितना कुछ दिया है, प्रेक्षा ध्यान कितना कुछ हमारे लिए, हमको स्वस्थ रहने के लिए और आगे के मार्ग प्रशस्त करने के लिए कितना कुछ बताता है। तो कायल सर्ग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर ने अभी बताया, कायल सर्ग 3 प्रकार से कर सकते हैं। बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े रह करके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। सबसे उत्तम कायल सर्ग है खड़े रह के करने वाला, लेकिन वह नए व्यक्ति, हम लोग जैसे नए हैं, वो नहीं कर पाएंगे। जो सदैव हो, पहले अपने को साध लें फिर खड़े होके करें, तो उसकी साधना बहुत फलित होती है और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इससे करने से हम, कायोत्सर्ग से हम अपने विचारों को, अपने जो भी हमारे में बुरी आदतें हैं, वह कायोत्सर्ग की अनुप्रेक्षा करते रहते हैं। तो हम कायोत्सर्ग में अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। हम अपनी बुरी से बुरी और जो लतें हमारी पड़ी हुई है उसको छोड़ने के लिए कायोत्सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कायोत्सर्ग से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। कायोत्सर्ग हमें आत्मा के दर्शन तक पहुंचाता है।
शुद्ध चैतन्य के दर्शन कराता है। इससे भेद विज्ञान तक हम पहुंच सकते हैं। मृत्यु के दर्शन खुद हम जागते हुए कर सकते हैं। अपने खुद जीवित रहते हुए हम मृत्यु के दर्शन कर सकते हैं। वो कैसे? एक्सक्यूज मी। कायोत्सर्ग करते समय हम सजगता पूर्वक, नींद में न जाते हुए सजगता पूर्वक हम अपने ध्यान को, अगर श्वास को मंद करते हुए अपने भीतर की ओर जाते हैं, शरीर को एकदम हल्का करके, तो हम स्वयं देखेंगे कि हमें आत्मा के दर्शन, आत्मा चैतन्य के स्वरूप का हमें दर्शन होगा। एक दिन में नहीं होगा बंधुओं। इसके करने से हमें बरसों बरस बीत जाते हैं। इसको साधने में हमें बहुत समय लगता है। वो कब कंप्लीट होगा, वो कब समय आएगा, जब हम प्रतिदिन इसे अपने जीवन में रूटीन में लाते हैं। जिस तरह हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जो नित्य कार्य करते हैं, उसी तरह इसको हम अपने नियमित समय पर लागू करते हैं, अपने इसका उपयोग करते हैं, तो हमें अवश्य ही लाभ मिलेगा। और हम भेद विज्ञान तक, आत्मा के दर्शन करने के लिए, हम दर्शन करने तक पहुंच जाएंगे और हमें शुद्ध आत्मा के दर्शन होंगे। और यह शरीर और आत्मा के अंतर का अनुभव हो जाएगा हमें, कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, और हम अपने सत्य की खोज की ओर बढ़ेंगे। प्रेक्षा ध्यान का मुख्य लक्ष्य ही यही है कि हम सत्य की खोज स्वयं करें। प्रेक्षा ध्यान का साधक ऐसा है कि कोई मार्ग बताएगा नहीं आपको, कि आपको दिल्ली जाना है या कलकत्ता जाना है या कहाँ जाना है। ये मार्ग आपको स्वयं ही खोजना पड़ेगा। आप जब अपने आत्मा के अंदर उतरेंगे, तब आपको स्वयं पता चलेगा कि हम कसाय से मुक्त कैसे हो सकते हैं, अपने शुद्ध चैतन्य के दर्शन कैसे कर सकते हैं, और अपने आत्मा को प्योर एवं निर्मल कैसे बना सकते हैं। उस भेद विज्ञान का दर्शन करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए अब हम प्रयोग की ओर आगे बढ़ेंगे और शुद्ध चैतन्य के दर्शन करेंगे। तो इसी भावना के साथ अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रयोग की ओर। शुद्ध चैतन्य के दर्शन करेंगे। इसके लिए संपूर्ण कायस्वर के लिए सभी तैयार हो जाएं। लेटने जितने स्थान की व्यवस्था करके खड़े हो जाएं और संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं नहीं, तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित करणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायणठाय ठामि कौसगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कायोत्सर्ग की अवधि 30 मिनट की रहेगी। 30 मिनट के बाद मैं कायोत्सर्ग से लौट आऊंगी। तो सभी सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ साथल से सटे रखें, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, और दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लें और भूमि की ओर घुमाते हुए इस प्रकार ऊपर की ओर उठा लें, श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए पंजों के बल आ जाएं। एड़ियों को ऊपर उठा लें और पूरा खींचें, पूरा तनाव दें, जितना तनाव दे सकते हैं तनाव दें, और तनाव दें, और तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस नीचे ले आए। एक बार फिर से करें। दोनों हाथों को लॉक कर लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों के बल आ जाएं और पूरा खींचें। पंजों को नीचे की ओर खींचें, हाथों को ऊपर की ओर खींचें, हाथ कान से सटा के रखें। जितना तनाव दे सकते हैं तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस नीचे ले आए और शिथिलता का अनुभव करें। एक बार, पुनः एक बार करेंगे।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, पंजों के बल आ जाए और खींचें, पूरा खिंचाव दें, जितना खींच सकते हैं। ऐसा महसूस करें कि छत नीचे आ रही है, मैं छत को छू रहा हूं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाए नीचे, शिथिलता का अनुभव करें। सभी अपने अपने स्थान पर, जो लेट के करने वाले हैं वे सभी अपने अपने स्थान पर लेट जाएं। बैठ के करने वाले बैठ जाएं, अपने आसन का चुनाव कर लें और वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बना लें। लेटने वाले पीठ के बल लेटे, दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर के समानांतर आधे फीट की दूरी पर फैलाए। हथेलियां आकाश की ओर खुली रखें, आंखें कोमलता से बंद। कायोत्सर्ग की अवस्था में शरीर को अडोल रखें और तनाव मुक्त करते हुए शरीर को स्थिर एवं जागरूक बनाए रखें। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। पूरा श्वास भरे और भारी भारी भारीपन का अनुभव। प्रत्येक अवयव शीशे की भांति भारी 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 होता जा रहा है। प्रत्येक अवयव रुई की भांति हल्का 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 होता जा रहा है। प्रत्येक अवयव में हल्केपन का अनुभव करें। रुई की भांति हल्केपन का अनुभव। हल्का 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 और हल्का होता जा रहा है। श्वास मंद और शांत। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। सुझाव दें, अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल
हो रहा है। अनुभव करें पूरा अंगूठा शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। इसी प्रकार अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, तथा कटी भाग अनुभव करें। प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, साथल, तथा कटी भाग को शिथिलता का अनुभव करें। दोनों पैरों को अंगूठे से लेकर कटी भाग तक अनुभव करें। पूरा भाग शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पेड़ों का पूरा भाग पेट के भीतरी अवयव
दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्न्याशय, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, यकृत, एवं तनुपट। इन प्रत्येक भाग में शिथिलता का अनुभव करें। पेड़ों का पूरा भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। छाती का पूरा भाग, हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधा। अनुभव करें प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है।
कंठ, स्वर यंत्र, ठुड्डी, ओठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दाया कपोल, बाया कपोल, दाई कनपट्टी, दाया कान, बाई कनपट्टी, बाया कान, नाक, दाई आंख, बाई आंख, ललाट, और सिर। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक साथ केंद्रित करें। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है, शिथिल। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आभा मंडल के निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें।
शरीर के कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें, परम शांति का अनुभव करें। भेद विज्ञान शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। अनुभव करें, शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा। शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न का अनुभव करें। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें, शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें, पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। अनुभव करें, पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। मैं चैतन्यमय बन गया। अपने आप को यह सुझाव दें 3 बार, मैं स्वस्थ हूँ,
मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। पूरी चैतन्यता से भरपूर, पूरी शक्ति से भरपूर, पूरे आनंद पूर्वक हम लौटने की स्थिति में आ जाएं। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें। हाथों की उंगलियों को हिला लें। एड़ी पंजे मिला लें। घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे जो लेटे हुए हैं वे बाईं करवट लेते हुए बैठने की मुद्रा में आ जाएं। सभी आनंद केंद्र पर दोनों हाथों को जोड़ लें। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहू शरणं पवज्जाम, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। सत्य को वंदन करेंगे। सत्यम बोलते समय, अरहम बोलते समय मेरुदंड व गर्दन को, वंदे बोलते समय मेरुदंड व गर्दन को सीधा रखें। सत्यम बोलते समय श्वास को छोड़ते हुए मस्तक को भूमि से लगाएं। पुनः श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। इस क्रिया को 3 बार करें। वंदे सत्यम, श्वास भरते हुए सीधे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। हाथों की उष्मा को आंखों में महसूस करते हुए हथेलियों का संपुट बना लें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे अंगुलियों की छिद्रों से रोशनी में आते हुए पूर्ण प्रकाश में आ जाएं। काय उत्सर्ग का प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। किसी को कुछ भी पूछना हो ध्यान के बारे में या काय उत्सर्ग के बारे में तो अवश्य अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम सर। उमर हम आज हाँ, काफी पुष्पा तबीयत खराब थी। पहले ज्योति जी कायोसर्ग पहले। से कायोसर्ग से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तब आपको नमस्कार करने के लिए मैं कैमरे के समक्ष आई। आज पहली बार हुआ है कि मैं कैमरे को ऑन करके नहीं बैठ पा रही थी, तो कायोसर्ग से थोड़ा सा फर्क लग रहा है। उमर
ओम अरहम। पुष्पा जी। ओम हरम। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा कायो सर का प्रयोग। बॉडी जी के एक एक बहुत पार्ट पर पूरा इन्होंने ध्यान करवाया। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज का प्रयोग रहा। सही में कायो सर्ग में जब भी मैं तो खड़े होके ही करती हूँ, लेकिन इतना अच्छा लगता है जब भी भारीपन और हल्केपन का जो अनुभव करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब भी भारी होता है शरीर और हल्का होता है, उसमें जो अलग सी ही अनुभूति होती है। और जी जी भिन्न भेद तो हमें मालूम ही है, और भिन्न भेद इतनी अच्छी तरह से होता है शरीर और आत्मा का। मुझे तो खड़े जी होके ही बहुत अच्छा लगता है और आनंद आता है, और होता है मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी, बहुत सुंदर किया। और आपकी पहले तो जानकारी बहुत सुंदर थी, निर्मला रिवीजन जी, हो गया। देखिए स्टार्टिंग में मुझे याद है आप नहीं कर पाती थी, लेट कर करती थी, फिर बैठ किया अपने आप खड़े होकर कर रहे। तो नियमित अभ्यास करने से कितना हो सकता है ये हम समझ सकते हैं इस बात से कि प्रतिदिन अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारा अभ्यास सधता है। और आप आज आधा घंटा तक बिना हिले डुले खड़ी थी, मैं देख रहा था और हाँ आपका सर। वीडियो ऑन था तो मैं आपको देख पा रहा था। खड़े होकर कैसे बहुत सुंदर तरीके से आपने किया। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। ओम अरहम। हाँ सर, जय जिनेन्द्र साहब, बहुत ही अच्छा कार्य करवाया और एकदम सही तरीके से एक एक पार्ट्स का नाम लेते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से। ओम आरम निर्मला जी, ओम आपके अरहम। लिए। ओम अरहम। बिल्कुल। देखिए इसमें कायस्वर के अंतिम चरणों में जब भेद विज्ञान की अनुभूति होने लगती है, हमारा लक्ष्य हम आत्मा और शरीर के अंदर जो भेद है उसको पहचाने, आत्मा के स्वरूप को पहचाने। और इसके लिए कायस्वर सबसे उत्तम एक साधन बताया गया, माध्यम बताया गया। तो यहाँ तक पुस्तकों में लिखा हुआ हमने पढ़ा है कि अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग है। अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग कायस्वर कहलाता है। तो आपने कायस्वर बहुत शानदार तरीके से निर्मला जी ने प्रयोग करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। जिज्ञासा हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, 1-2 मिनट हम और ले सकते हैं। ये तो हम समापन की ओर चले। अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, बोलिए अर्चना जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा निर्मला जी, बहुत अच्छा। मैंने तो लेट थैंक कर ही यू। किया। हाँ, और लेट करके करने से भारीपन, हल्कापन और भारीपन महसूस हो रहा था। जो बहुत कभी अच्छा कभी लगा। करते हैं उनको लेट के करना चाहिए, तो बहुत अच्छा हाँ, लगता है। कई रोग भी ठीक होते हैं इससे। बहुत सारे हाँ, अपने न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है कायस्थ सर। करेंगे तो हाँ, आपको और अच्छा लगेगा, रोज रोज करेंगे, अच्छा हाँ, लगेगा। थैंक ओम यू अरहम। बहुत। धन्यवाद। मेरी एक जिज्ञासा है निर्मला जी। जब हाँ अपनी बोलिए। जल्दी कायोसर्ग में जाते हैं तो जल्दी से बाहर नहीं आ पाते हैं। नहीं तो डीप जाने से हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन वो धीरे धीरे वापस चेतना आती है। शरण सूत्र का उच्चारण कोई दूसरा करवाता है तो बाहर आ सकते हैं, बाहर ही आते ही हैं। और ज्यादा कुछ हो तो भाई, अगर घर वाले पास में रहें तो टच नहीं करना चाहिए, अंगूठे को दबा करके वो चेतना वापस आ जाती है। खाली अंगूठे को दबाना चाहिए। अंगूठे को या दर्शन केंद्र पर थोड़ा दबाव देखिए देने से। जब जब गहरे कायस्वर में कोई चला जाए, शिविरों में हाँ विशेष करके इस बात का ध्यान दिया जाता है। कई कई साधक से गहराई में चले जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं, तो जो शिक्षक होते हैं उनकी जवाबदारी होती है कि उनके अंगूठे को दबाए। आप तो हाँ, लेटे हुए हैं, आप खुद तो नहीं दबा पाएंगे। आप तो खुद नहीं दबा शिक्षक, पाओगे, आपके घर वाले कोई ऊपर घर टीचर वाले होगा इस या बात कोई का शिक्षक ध्यान होगा। रखें कि उसके पैर के अंगूठे को दबाए तो उनकी चेतना तुरंत वापस आ जाए। जो ज्यादा आरडीएस गहराई के में नाम जाते हैं से बहन उनके जी जुड़ी लिए। हुई है। आरडीएस के नाम से एक बहन जी जुड़ी है, ये अनम्यूट किया अपने आप को, बोलिए। हाँ, मेरा ये कायस्वर से थोड़ी ठीक हुई। निर्मला जी बहुत ही अच्छा से करवाया। और रात भर नहीं सोई थी, मेरा हाथ में पेन हो गया था, लेकिन अभी बहुत आराम। अनुमोदना बहुत। धन्यवाद। ओम अरहम। तो समापन की ओर चले। हाँ सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी भाई बहन मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी भाई बहनों की तरफ से, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कृतज्ञ सर। ओम अरहम। अशोक जी, आपका कुछ फीडबैक हो तो फीडबैक देते हुए आप समापन करवाइए। जय जिनेन्द्र। अपने क्लास में हर रोज अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये ध्यान वगैरह एक ऐसी चीज है जो अपने को स्वयं ही हर रोज करना चाहिए, तो उससे ज्यादा लाभ मिलेगा और एकाग्रता भी बनती रहती है। सभी साधक साथी का उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। आज का सेशन में एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।